अनुसारा कहा भवे संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्य प्रतिमाना सा प्रथमं द्विविधा मता वाच्यवादि प्रयोगे स्याद प्रयोगे परा पुनः जातिर्गुणः क्रियाद्रव्यम यदुत्प्रेक्षम द्वयोरपि। कहा प्रकृत का मतलब होता है उपमेय का अप्रकृत माने उपमान के स्वरूप में जहाँ पर संभावना करने को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। जहाँ पर संभावना की जाती है उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। पहले उसके दो भेद किए गए हैं। हाँ ठीक है। वाचा प्रतिमाना सा प्रथमम द्विविधा मता, पहले उसके दो भेद हैं। क्या? एक वाचा उत्प्रेक्षा, दूसरा प्रतिमाना उत्प्रेक्षा। समझे? कहा कि इस आदि प्रयोग में वाचा शाब्दी तथा उनके अप्रयोग में प्रतिमाना आर्थी उत्प्रेक्षा होती है। वाच्यवादि प्रयोगे स्याद प्रयोगे परा पुनः। ठीक है। कहा इस आदि के प्रयोग में वाचा जो है शाब्दी शब्दों तथा उनके अप्रयोग में प्रतिमाना माने आर्थी उत्प्रेक्षा होती है। उन दोनों उत्प्रेक्षाओं में उत्प्रेक्षणीय जो होता है, उत्प्रेक्षणीय का मतलब होता है संभावनीय, संभावना जहाँ पर की जाती है। वस्तु जातिर्गुणः क्रियाद्रव्यम यद उत्प्रेक्षम द्वयोरपि। जाति गुण क्रिया एवं द्रव्य तदष्टधापि प्रत्येकम भावा भावाभिमानतः गुण क्रिया स्वरूपत्वान् निमित्तस्य पुनश्चता। तो ये 8 उत्प्रेक्षाओं को कहीं पर भाव उत्प्रेक्षणी है तो कहीं पर अभाव भावा भावाभिमानता, कहीं पर भाव उत्प्रेक्षणी होता है, कहीं पर अभाव उत्प्रेक्षणी होता है। इस प्रकार 8 दूनी 16, 8 8 16। तो उत्प्रेक्षा कितने प्रकार की हो गई? 16 प्रकार की हो गई। इन 16 में भी क्या क्या है? कहा निमित्त माने कारण, कहीं पर गुण स्वरूप होता है और कहीं पर क्रिया के रूप में होता है। कहा गुण क्रिया स्वरूपत्वान् निमित्तस्य पुनः स्थिता। निमित्त माने कारण, कहीं गुण, कहीं कारण जो है कहीं गुण स्वरूप होता है, कहीं पर क्रिया के रूप में होता है। तो 16 दूना 32, गुण स्वरूप 16 और क्रिया स्वरूप 16, तो 16 दूना 32। तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा 32 प्रकार की आ गई। समझे? अब देखिए उनमें वाच्योत्प्रेक्षा का हम उदाहरण बता रहे हैं। द्वा त्रिंशत् द्विधाम यान्ति तत्र वाच्योत्प्रेक्षायाम उदाहरणम दिग्मात्रम यथा। तो वाच्योत्प्रेक्षा को क्या नाम से हम दिग्दर्शन के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा कि उरु कुरंगक चंचल चेलांचलो भाति सपताका कनकमयो विजयस्तंभा स्मरस्येव। कहा कि कुरंग, कुरंग माने क्या होता है? मृग। कुरंग माने कुरंगक मृगदिश, मृग के सदृश, चंचल मृगनयना माने मृग के समान चंचल नेत्रों वाली जो मृगनयना है, उसके वस्त्रांचल वाला जो उरुस्थल मानो कामदेव के पताका युक्त सपताका कनकमयो विजयस्तंभा स्मरस्येव। स्मर माने होता कामदेव। कहा कि कामदेव के पताका युक्त सुवर्णमय विजय स्तंभ के समान सुशोभित हो रहा है। यहाँ मृगनयना का चंचलत्व और वस्त्रांचल वाला उरु मानो कामदेव का पताका युक्त जो ये बताया गया है कि उनके समान विजय स्तंभ मानो शोभित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सुंदरी के उरु रूप जो उपमेय में कामदेव का विजय स्तंभ को उपमान की संभावना होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षणी माने संभावना, संभावित होना, जैसे कि काम संभावित है, हो सकता है। बादल गरज चढ़े हुए हैं, संभावना है कि बरसात हो सकती है, इसी को उत्प्रेक्षा कहते हैं। तो इस पद में विजय स्तंभ, अत्र विजय स्तंभस्य बहुवाचकत्वात् जात्युत्प्रेक्षा। यहाँ इस पद में विजय स्तंभ बहुवाचक होने से जाति है, अतः यह जात्युत्प्रेक्षणी है। ये क्या है? जात्युत्प्रेक्षणी होने से जात्युत्प्रेक्षा है। ठीक है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणाः गुणानुबंधित्वा तस्य सब प्रसवा इव। ये रघुवंश का प्रथम सर्ग में दिलीप के वर्णन, महाराज दिलीप के वर्णन के प्रसंग में श्लोक आया है।
कहा महाराज दिलीप कैसे हैं? कहा ज्ञाने मौनम, ज्ञान में मौन है, ज्ञान होने पर भी मौन है। और क्या है? क्षमा सक्तम, सामर्थ्य होने पर भी क्षमा सहिष्णुता है। ठीक है ना? कह दिए कि क्या नाम से जिसके पास सामर्थ्य ही नहीं होगा वो क्या क्षमा करेगा? सामर्थ्य वाला ही नहीं क्षमा करेगा। सामर्थ्य होने पर भी सहिष्णुता है, क्षमा है। और क्या है? त्यागे श्लाघा विपरे, त्याग भी है, सब कुछ रहने पर भी छोड़ देना। त्याग में श्लाघा, माने आत्म प्रशंसा का अभाव। अपने मुंह से अपनी बड़ाई, कहते हैं ना कि अपने मुँह से कई बड़ाई इंद्र होई छोट हो जाई। हम कहते हैं कि एक जने ले लेहन तलवार, कहें हमें आला वहीं उदल। तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अपने त्याग में भी वो आत्मश्लाघा, मतलब आत्म प्रशंसा अपनी नहीं करते हैं, इसका अभाव है। ये बड़े लोगों का लक्षण होता है। तो क्या हुआ? तो गुणानुबंधित्वा तस्य सब प्रसवा इव। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि एक गुण दूसरे गुण का सहकारी है, सहचारी है। अर्थात वह सब गुण सहोदर के समान है। समान भाई, जैसे एक पेट से सगे भाई पैदा होते हैं, तो माने एक गुण दूसरे का सहचारी है। तो सब प्रसवत्व गुण है। तो इस पद में सब प्रसवत्व माने सहोदरत्व गुण है। तो यहाँ जो उत्प्रेक्षणी है वह गुणोत्प्रेक्षा है। क्या है? गुणोत्प्रेक्षा। गुण का है ना उत्प्रेक्षा। ठीक है? ये तब बता पाओगे जब ये पढ़े रहोगे कि यहाँ गुणोत्प्रेक्षा है, कहाँ जाति उत्प्रेक्षा है, तब उसकी बारीकियां समझ पाओगे ना। कहा गंगाम्भसि सुरत्राण तव निशानस निस्वना। कहा कि हे सुरत्राण, सुर माने होता है क्या? देव। त्राण माने रक्षक। हे देवताओं के रक्षक, शत्रुपतनु समूहों के गर्भ गिराने से, पातकी होने से आपकी विजय मात्रा की। वाद्य ध्वनि मानो गंगा जल में स्नान कर रही है, मानो गंगा जल में स्नान करे। गंगाम्भस सुरत्राणा निस्सना, तो मानो गंगा जल में स्नान कर रही है। तो स्नाति वारी वधू वर्ग गर्भपातन पातकी। अत्र स्नाति क्रिया। स्नान करना क्या है? क्रिया। स्नान करना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ स्नात कहने से स्नान क्रिया उत्प्रेक्षणी है, इसलिए क्रियोत्प्रेक्षा है। क्या है? क्रियोत्प्रेक्षा। मुखमेणी दृशो भाति पूर्णश्चंद्रीवा पर। मृगनयना, सुंदरी का मुख मानो दूसरा पूर्ण चंद्र के समान शोभित हो रहा है। जो मृगनयनी है, मानो उस सुंदरी का मुख मानो दूसरा पूर्ण चंद्र के समान सुशोभित हो रहा है। पहला चंद्र तो आकाश में, दूसरा चंद्र एक। तो यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक होने से, ठीक है, अत्र चंद्र इत्येक व्यक्तिवाचकत्वात् द्रव्य शब्द एते भावाभिमाने। तो कहा कि यहाँ एक व्यक्तिवाचक होने से चंद्र जो है द्रव्य का वाचक है। चंद्र क्या है? द्रव्य पदार्थ का वाचक है, अतः ये द्रव्य उत्प्रेक्षा है। क्या है? तो ये चारों पद्य भावाभिमान के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? भावाभिमान। अब भावाभिमान के उदाहरण भी देखिए। का कपोल फलकावस्याः कष्टम भूत्वा तथा विधौ अपश्यन्ताम विवान्योन्यम ईदृक्षाम क्षामताम गतौ। कहा इस सुंदरी के वैसे सुंदर कपोल, कपोल माने परस्पर एक दूसरे को ना देखते हुए मानो ऐसी कृष्णता को प्राप्त हुए हैं कि कष्ट है। अर्थात अपश्यन्तौ यु। क्या अत्र अपश्यन्तौ इति क्रियाया अभाव। कहा यहाँ अपश्यन्तौ शब्द के द्वारा दर्शन क्रिया का यहाँ अभाव उत्प्रेक्षित है। एवं मन्यत, ऐसा यह कृष्णता प्राप्ति रूप निमित्त क्रिया का परस्पर आदर्शन रूप है। निमित्त। अच्छा, इसी प्रकार वाच्योत्प्रेक्षा के गुण निमित्तक और क्रिया निमित्तक को उदाहरण को भी जान लेना चाहिए। निमित्तस्य गुण क्रिया रूपत्व यथा गंगाम्भस इत्यादौ स्नातित्वोत्प्रेक्षा निमित्तत्वं पातकित्वं गुणः अपश्यन्तौ इत्यादौ क्षामता गमन स्वरूपम निमित्तम क्रिया। क्षामता माने दुर्बल,
माने कृषांगी की दोनों स्तनों ने गुण सूत्र व विद्या विनय गुण से युक्त गुणिहार को स्थान नहीं दिया, इस लज्जा से मानव मुख को प्रकट नहीं किया। अर्थात प्रतिमानोत्प्रेक्षा के विषय में बता रहे हैं ना। कहा प्रतिमानोत्प्रेक्षा क्या है? कहा तन्नंग्या स्तनयुगमेन मुखम न प्रकटीकृतम हाराय गुणिने स्थानम न दत्तमिति लज्जया। कहा कि देखिए, कहा यह जो कृषांगी है, ये दोनों स्तनों के जो गुण सूत्र व विद्या विनय इत्यादि जो हैं से युक्त गुणी जो हार को स्थान इन्होंने नहीं दिया, अर्थात लज्जा से मानो अपने मुख को ही नहीं प्रकट किया। हाँ, तो यहाँ अत्र लज्जया इत्याद्या भावात प्रतिमानोत्प्रेक्षा, यहाँ लज्जया इस पद के अनंतर बाद युव आदि उत्प्रेक्षावाचक शब्दों के अभाव है, इसलिए प्रतिमानोत्प्रेक्षा है। यह प्रतिमानोत्प्रेक्षा है। इसी तरह अन्य उदाहरणों को भी जान लेना चाहिए। एवं अन्यत माने अन्य उदाहरणों को भी जान लेना। ननु ध्वनि निरूपण प्रस्ताव अलंकाराणाम सर्वेषाम व्यंगत्वम भवत्युक्तम। देखिए, अभी एक बात पूछ रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि ध्वनि निरूपण के अवसर में सभी अलंकार व्यंग्य होते हैं, ऐसा कहा गया है। सर्वेषां व्यंग्यत्वम भवति इत्युक्तम, ऐसा कहा गया है। संप्रति पुनर्विशिष्य कथम उत्प्रेक्षाया प्रतिमानत्वम। इस समय फिर विशेष रूप से कैसे आप उत्प्रेक्षा को प्रतिमान का भेद कह सकते हैं? ठीक। कहा उच्यते व्यंग्योत्प्रेक्षायां महिला सहस्रभर्ते गामे इत्यादि उत्प्रेक्षणम बिना भी वाक्य विश्रांति। कहा देखिए, व्यंग्य उत्प्रेक्षा में क्या है? महिला सहस्रभरिते गामे, ये जो श्लोक आया है, इसमें उत्प्रेक्षा करने पर भी वाक्य में विश्राम हो जाता है। यहाँ तो स्तनों में लज्जा का असंभव होने से लज्जया इस पद का इस प्रकार प्रतिमानोत्प्रेक्षा हुई है। इत्यादि ईतु स्तनयोर लज्जया असंभवात्। स्तनों में लज्जा होती है? लज्जा कहाँ होती है? आँख में, हृदय में, इसमें लज्जा होती है ना, स्तनों में थोड़ी होती है। तो कहा कि यहाँ लज्जा का अभाव होने से लज्जया प्रेक्षयवेति व्यंग प्रतिमानयोर मानोत्प्रेक्षयोर भेद। समझ रहे हो ना? तो कहा कि यहाँ तो इस तरह व्यंग्योत्प्रेक्षा और प्रतिमानोत्प्रेक्षा में भेद हो समझना चाहिए। कहा कहाँ भैया? कहा कि देखिए, जत्र उत्प्रेक्षणम बिना वाक्य विश्रांति तत्र तो व्यंग्योत्प्रेक्षा। जहाँ उत्प्रेक्षा के बिना वाक्य की विश्रांति हो जाए, वहाँ तो व्यंग्य की उत्प्रेक्षा समझेंगे। अजत तो उत्प्रेक्षणम बिना न, जहाँ उत्प्रेक्षा के बिना वाक्य की विश्रांति नहीं होती, वहाँ प्रतिमानोत्प्रेक्षा। वहाँ क्या होती है? ये भेद है। कहा वाच्योत्प्रेक्षा या खोडसस्सु भेदेषु मध्य विशेषम। उत्प्रेक्षा में वाच्योत्प्रेक्षा 16 भेदों में द्रव्योत्प्रेक्षा को छोड़ करके समस्त तीन प्रकार के भेदों को बता रहे हैं। कहा बिना द्रव्यम तथा सर्वा स्वरूप फल हेतुगा। जातोत्प्रेक्षा, गुणोत्प्रेक्षा, क्रियोत्प्रेक्षा, इनमें स्वरूपोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा होने से 12 भेदों में भारतीयाई 36, कुल 36 भेद हो जाते हैं। कितने होते हैं? 36। हाँ, तत्रोक्तेषु वाच्य प्रतिमानोत्प्रेक्षयोर भेदेषु मध्ये जे वाच्योत्प्रेक्षाया खोडस भेदाः। कहा वाच्य और प्रतिमान उत्प्रेक्षा में वाच्योत्प्रेक्षा प्रतिमानोत्प्रेक्षा के भेदों में वाच्योत्प्रेक्षा के जो 16 भेद बताए गए हैं, उनमें जाति गुण क्रिया इनकी उत्प्रेक्षाओं में जो 12 भेद हैं, जात्यादि नाम त्रयाणाम जो 12 भेदा, माने 12 जो भेद हैं, तेषाम प्रत्येकम स्वरूप फल हेतुगतत्वेन 12 भेदा। हाँ, तो उसमें जो 12 भेद हैं, उनके जो स्वरूप फलक और हेतु होने से कुल क्या न भारतीय 36 भेद हो जाते हैं। हाँ, द्रव्य के केवल स्वरूप की ही उत्प्रेक्षा संभव है। द्रव्य स्वरूपोत्प्रेक्षण में संभवती। चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिंशत् भेदाः। तो ये क्या नाम से 4 भेद और होते हैं।
तो इस प्रकार संकलन करने पर ये 40 भेद हो गए। 36 4 40 भेद हो गए। इनमें स्वरूपोत्प्रेक्षा को उदाहरण के रूप में जैसे हम बता रहे हैं का अत स्वरूपोत्प्रेक्षा यथा पूर्वोदाहरण स्मरस्य विजय स्तंभ पहले आया है ना, सब प्रसवायु इत्यादयो जात गुण स्वरूपगाह फलोत्प्रेक्षा यथा। का स्मरस विजय स्तंभ यह जातोत्प्रेक्षा है और स्वरूपोत्प्रेक्षा सब प्रसवायु गुण स्वरूपोत्प्रेक्षा है। ये क्या है? गुण स्वरूपोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा क्या है? रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हृदय मासुव विवेश भूगमाख्यातुम पूर्गेभ्य इव प्रियम। कहा राम से प्रेरित बाण ने रावण के हृदय को भेदन कर मानो पातालवासी सर्पों के प्रिय कथन कहने के लिए पृथ्वी में प्रवेश किया है। तो कहा कि विवेश, विष प्रवेशने धातु, विवेश कहाँ का रूप है? लिट लकार का प्रयोग है। तो अत्र आख्यातुमिति भू प्रवेशस्य फलम क्रिया रूप उत्प्रेक्षित। यहाँ पर आख्यातुम, यहाँ पर भू प्रवेश का आख्यान क्रिया रूप फल का उत्प्रेक्षित है, इसलिए क्रिया रूप। अब हेतुत्प्रेक्षा सहिष्ठा स्थली चित्र विचिन्नत्वा त्वाम भ्रष्टम मया नूपुरमेक मूर्वीम अदृश्यत त्वच्चरणारविंदत विश्लेष दोखा दिवबद्ध मौनम। रामचंद्र जी जब क्या नाम से सीता जी के साथ अब जब लंका पर विजय करके आ रहे थे तो पुष्पक विमान से उन्होंने सीता जी को वो सब दिखाया कि सैसा स्थली, यह वही स्थल है जहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने जत्र विचिन्नत्वा त्वाम भ्रष्टम मया नूपुरम एक मूर्वी, ढूंढते हुए मैंने जमीन पर गिरे हुए तुम्हारे एक नूपुर को मानो तुम्हारे चरण के कमल के त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुखादिबद्ध मौनम अदृश्यत, तुम्हारे चरण कमल के वियोग के दुख से मौन धारण किया हुआ हो वैसा नूपुर मैंने देखा था। यह वही स्थल है जहाँ तुम्हारा नूपुर गिरा हुआ पाया था। तो अत्र दुख रूपो गुणो हेतुत्वेनोत्प्रेक्षित है। यहाँ दुख रूप गुण मौन धारण के रूप में हेतु के रूप में है, इसलिए हेतुत्प्रेक्षा है। इसी तरह अन्य को भी जानना चाहिए। कौन कर रहा है देखिए। उक्त अनुक्तियोर निमित्तस्य द्विधा तत्व स्वरूपगाः। स्वरूपगा उत्प्रेक्षा के 16 भेदों में उत्प्रेक्षा के निमित्त जो गुण और क्रिया की उक्ति है तथा अनुक्ति के 2 भेद होते हैं। तो ये क्या हो गया? इसलिए 32 भेद हो गए। क्या हो गए? तो तेषु चत्वारिंशत् संख्याकेषु भेदेषु मध्ये जे स्वरूपगाया खुटस भेदास्ते उत्प्रेक्षा निमित्तस्य उपादानान उपादाभ्याम 32 भेदाः। वही हमने कहा ना, वो 40 भेदों में के मध्य में जो स्वरूप हैं उसके 16 भेद हैं। स्वरूप और उत्प्रेक्षा के निमित्त के उपादान को ग्रहण करने से 16 दूना 32 द्वात्रिंशत् भेदाः मिलित्वा खंड 50 भेदाः वाच्योत्प्रेक्षायाः। समझ रहे हो नहीं? मतलब 40 भेदों के बीच में स्वरूपगा के उत्प्रेक्षा के जो 16 भेद बताए गए हैं वह उत्प्रेक्षा के निमित्त गुण तथा क्रिया के ग्रहण तथा अग्रहण, शब्द लभ्य से तथा आक्षेप लभ्य। ग्रहण का मतलब शब्द के द्वारा जो लभ्य हो ग्रहण है, आक्षेप के द्वारा जो लभ्य हो वो अग्रहण है, होने से 32 भेद हो गए। 16 गुना 32। इस प्रकार पहले 40 भेद थे, पहले मैंने बताया ही था। तो भेदा मिलित्वा खट 50 भेदाः वाच्योत्प्रेक्षायाः। 40 भेदों के स्वरूपोत्प्रेक्षा अनुक्त निमित्तक 16 भेदों को मिलाने से वाच्योत्प्रेक्षा के 56 भेद हो जाते हैं। कितने होते हैं? 56। 5 6 56। षट 50 को 56 तत्र निमित्तस्य उपादानं यथा पूर्वोदाहृते स्नातियो इत्युत्प्रेक्षायां निमित्तं पातकित्वम् उपात्तम्। उनमें निमित्त के ग्रहण का उदाहरण अस्नातियो, अस्नात क्रिया है ना, इसमें उत्प्रेक्षा के निमित्त पातकित्व गृहीत है। निमित्त के ग्रहण का वह चंद्र इवा बरह, यहाँ पर वैसा सौंदर्य आदि का से शब्द के द्वारा गृहीत नहीं है।
हाँ इत्यत्र तथाविध सौंदर्यादित्य नोपात्ता नहीं ग्रहण किया गया है। हेतु फलयोस्तु नियमेन निमित्तस्य उपादानमेव। कहा कि हेतुप्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में निमित्त माने कारण का ग्रहण करना ही पड़ता है, कारण का ग्रहण करना ही पड़ता है। हाँ उपादानम एव माने करना ही है। तथाधि विश्लेष दुखादि इत्यत्र जन निमित्तम बौद्धम औनत्वम आख्यातुम इव इत्यत्र च भूप्रवेशस्तयोरनुपादाने असंगतम एव वाक्यम स्यात्। हाँ यहाँ पर नूपुर निमित्त उत्प्रेक्षा में कारणभूत बद्ध मौनत्व है, आख्यातुम युग में फलोत्प्रेक्षा में भूप्रवेश निमित्त है। उनका ग्रहण न करने पर वाक्य यहाँ असंगत हो जाएगा। हाँ अनुपादाने असंगतम एवं वाक्यम स्यात्। ठीक है। अतः प्रतिमान के 16 भेदों में विशेष कुछ दिखला रहे हैं। प्रतिमानाया कोटस्थु भेदेषु विशेषम आहा। प्रतिमाना भेदाश्च प्रत्येकम फल हेतुआ। प्रतिमान उत्प्रेक्षा के भेदों में उत्प्रेक्ष कहीं फल होता है तो कहीं पर हेतु होता है, कहीं पर फल हेतुआ, कहीं पर फल होगा कहीं हेतु होगा। यथोदाहरते तन्नंग्याः स्तनयुग्मेन इत्यत्र लज्जेवेति हेतुत्प्रेक्षितः। जैसे हमने उदाहरण दिया तन्नंग्या स्तनयुग्मेन, यहाँ लज्जया यू कहने से मानो लज्जा से इस प्रकार लज्जा रूप हेतु उत्प्रेक्षित है। इसके भी निमित्त का ग्रहण यहाँ पर नहीं हुआ है। अस्याम निमित्त सनुपादानम न संभवति। निमित्त नहीं होता है क्योंकि यु आदि उत्प्रेक्षा वाचक पद के अग्रहण में और निमित्त का भी कीर्तन न होने पर बोधा और श्रोता को उत्प्रेक्षा का निश्चय करना ही अशक्य हो जाता है। इत्यनुपादाने निमित्तस्य च कीर्तने उत्प्रेक्षणस्य प्रमातुं निश्चेतुम् अशक्यत्वात्। स्वरूपोत्प्रेक्षाप्यत्र न भवति। यहाँ स्वरूपोत्प्रेक्षा भी नहीं होती है। क्यों? धर्मांतर तादात्म्य निबंधनायम अस्यम इवाद्य प्रयोगे विशेषण योगे सति अतिशयोक्ते रभ्युपगमात्। क्योंकि धर्मी माने उपमान के साथ तादात्म्य माने अभेद, तद भिन्नत्वे तदभेदेन प्रतिमानत्वम तादात्म्यत्वम। तो अभेद के आरोप वाली उत्प्रेक्षा में युवादि का प्रयोग न होने पर भी विशेषण के योग होने से अत्युक्ति अलंकार माना जाएगा। हाँ तो अयम राजा परा पाक शासन, ये राजा दूसरे पाक शासन इंद्र है। इस प्रकार प्रतिमानोत्प्रेक्षा के 32 भेद होते हैं। ठीक है। तो विशेषणाभाव रूप से यथा राजपाक्षना 32 प्रकार प्रतिमानोत्प्रेक्षा। तो बस करा, अब उसके बाद अभी और है। ठीक। हाँ ठीक। 32 भेद आए हैं। ठीक।